जी नमस्ते। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम है, मतलब वो टॉपिक कब से है, वो टॉपिक था, है और रहने वाला है। तो उस टॉपिक का नाम है सनातन। तो क्या है सनातन, कब से है सनातन और क्या मतलब है सनातन का? ठीक है, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से होगा और ओवरऑल कुछ मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, स्टडी करी और सनातन के बारे में कि सनातन कब से है और मैंने क्या महसूस करा अपने खुद के एक्सपीरियंस से। तो हम इस चीज़ के ऊपर आज इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं सनातन की। सनातन क्या चीज़ है, सनातन कब से है, सनातन था, है, रहने वाली चीज़ है, या ये कोई एक आदमी है, या ये कोई प्रोग्रामिंग है, ये क्या चीज़ है? ठीक है, सिंपल सिंपल बिल्कुल बेसिक शब्दों में हम चीज़ों को शुरू करेंगे और धीरे धीरे से वीडियोस की ऊंचाइयों को छूते चले जाएंगे। अभी बिल्कुल ही मेरी लैंग्वेज बिल्कुल ही रो और एकदम कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, टोटली बिल्कुल रो बातें करता हूँ मैं, बिल्कुल ही जैसे भी एक बच्चे को समझाना हो, जैसे अपने आप को समझाना हो। ठीक है ना? तो पहले हम कंसीडर करते हैं सनातन को। सनातन है क्या चीज़? सनातन क्या कोई आदमी है? नहीं। सनातन क्या कोई बिल्डिंग है? नहीं। सनातन क्या कोई एक सॉफ्टवेयर है? नहीं। या है? ये सॉफ्टवेयर जरूर है, पर इस कुदरत का, ईश्वर का, ब्रह्मांड का, किसी कंप्यूटर का नहीं। ठीक है, तो ना तो ये कोई बिल्डिंग है, ना ये कोई आदमी है। ठीक है, तो हम जो लोग हैं आपस में लड़ते हैं किस वजह से? धर्मों के ऊपर, कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे करके हम सारे आपस में हम सब लड़ते रहते हैं आपस में इस चीज़ को लेके, मैं बड़ा, तू बड़ा, ये बड़ा, वो बड़ा। एक्चुअल में सनातन को अगर समझना है तो आप सबसे पहले एक चीज़ गौर करें, जो चीज़ गौर करने की है, हम सभी लोग एक ही जगह से हैं, एक ही हैं। हम कुछ अलग नहीं है किसी से भी, मतलब एक इंसान दूसरे इंसान से अलग नहीं है। हाँ, वो फिजिकली अलग है, डीएनए से अलग है, जीन्स से अलग है, बट उसका जो मेन कोर है, जिस चीज़ से वो जुड़ा हुआ है, वो है कुदरत। वो कुदरत से इस कदर जुड़ा हुआ है, कुदरत से ऐसे जुड़ा हुआ है इंसान, हर इंसान, एक इंसान नहीं, हर इंसान, जो इंसान ये कुदरत से जुड़ा हुआ है, यही सनातन है। क्योंकि हर इंसान अपने अपने समय में पैदा होता है और अपने अपने समय में, मतलब इस पृथ्वी से चला जाता, वो एक नियम के अंदर हो रहा है। क्योंकि चाहे इसमें हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई ईसाई हो, चाहे कोई भी एवरीबडी किसी भी धर्म का हो, हमें धर्मों पर बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हम समझते हैं इस चीज़ को, हम बड़े गहराई से इस चीज़ को जान पाएंगे कि सनातन एक्चुअल में है क्या चीज़। क्योंकि देखो, सब चीज़ एक नियम से चल रही है, एक लय से चल रही है ज़िंदगी के अंदर। मेरे को जब ये चीज़ रियलाइज़ हुई तो मेरे को काफ़ी, मतलब इस चीज़ से तो बिल्कुल ही ऊपर उठ चुका हूँ कि हम है क्या है एक्चुअल में। हम जो है, हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, हम कुदरत की देन है, हम कुदरत ही हैं। हमारे डीप डाउन, हमारे बड़े गहरे में कुदरत है, यानी ये वो करिश्मा है, हम कुदरत का वो बनाए फाइनल प्रोडक्ट है जिसके अंदर खुद कुदरत विराजमान है। बोले तो ईश्वर खुद विराजमान है। ठीक है, तो ये टॉपिक मैंने इसलिए उठाया क्योंकि ये मेरे दिमाग में काफ़ी दिनों से चल रहा था कि क्यों ना इसके ऊपर कुछ बात करी जाए, सनातन के ऊपर। तो मुझे लगा कि हाँ चलो इस पर बात करी जाती है और एक वीडियो बनाई जाती है जो मैं अपने आप को भी एक्सप्लेन करूँगा और तो और लोगों को भी। क्योंकि इस वीडियो का उद्देश्य, मतलब मेरी ज़्यादातर सारी वीडियोस का उद्देश्य यही है कि जो मैं ओवर थिंकिंग की वजह से या कैसे भी डिप्रेशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से अपना इतना ज़्यादा बम्बारमेंट अंदर इकट्ठा कर लिया था, उस चीज़ को बाहर निकालना है, उस चीज़ को एकदम फ्लो के साथ बाहर ख़त्म कर देना है। और धीरे धीरे जो दिल के अंदर के हमारे जो इच्छाएं हैं, जो अंदर से काम है हमारा, जो हम कर सकते हैं, जो दिल से अंदर से जो काम फूटता है कि हमें ये करना चाहिए, हम उस काम की तरफ कदम बढ़ाते हुए। तो आज मैंने ये सनातन टॉपिक इसलिए उठाया। ठीक है, तो हम सनातन की बात कर रहे थे कि सनातन है क्या। देखो, सुबह कभी भी आप किसी भी टाइम, मॉर्निंग में कभी भी, या इवन किसी भी टाइम, एक बार ही निकलते हुए सूरज को देखो, बहती हुई हवाओं को देखो, आसमान में चलते बादलों को देखो, अपनी आती जाती सांस को देखो, तो आप लोग समझ पाओगे हम कर नहीं रहे हैं, ये हो रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आप लोग क्लियर कर पा रहे हो इस चीज़ को? देखो, उगते हुए सूरज को देखो, आती जाती हवाओं को देखो, और आती जाती अपनी सांसों को देखो, और चलते हुए ये आसमान में बादलों को देखो।
तो इससे पता लग रहा है कोई चीज़ ऐसी है जो अदृश्य रूप से हर चीज़ को कंट्रोल करे हुए है और उसको प्रॉपर चला रही है, यानी बैलेंस बना रखा है, जिस वजह से सृष्टि अस्तित्व में रहे और सबका पालन पोषण बढ़िया से चलता रहे। जिस तरीके से ये नियम चल रहे हैं उसी तरीके से ये जीवन का भी नियम है एक, और वो भी सनातनी ही है। क्योंकि हम देखो बिल्कुल धीरे धीरे सांस ले रहे हैं, अपने आप ले रहे हैं। मैंने अभी भी बहुत बारी सांस ले ली और मेरा ध्यान नहीं था, और ये कॉन्टिन्यूस अपने आप चले जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूस ये सांस अपने आप चले जा रहे हैं। और उसी ही तरह कॉन्टिन्यूस हमारे दिमाग में विचार भी आए चले जा रहे हैं, और उसी तरह ये विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और उसी तरह हम कुछ काम कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, या कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, इसी बीच में हम फंसे रह जाते हैं। देखो कन्फ्यूज़न का सबसे बड़ा रीज़न या सबसे बड़ा जो भ्रम है, जो इंसान का जो सबसे बड़ा भ्रम है, वो यही है कि वो सोच सकता है। मैं बात को शुरू कर रहा हूँ सनातन से, और बात थोड़ी ले जा रही है ओवर थिंकिंग की तरफ। तो ओवर थिंकिंग एक जड़ है मेरे लिए, कि मेरे को ओवर थिंकिंग की वजह से एक ऐसा मौका मिला कि भाई अपने आप को रेज करने का, अपने अंदर से अपनी पुकार को सुनने का, कि हमारे अंदर क्या गुण है। मेरे अंदर ये गुण है कि मैं कुदरत को समझ पाया, या थोड़ा बहुत उसको कुछ पॉइंट डॉट को कनेक्ट कर पाया। तो और मैं भी ये चीज़ रियलाइज़ करी, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अच्छे तरीके से एक ढंग के वे में लोगों तक पहुँचाऊँ, क्योंकि वो लोग भी समझे इस चीज़ को कि हम कितनी भागा दौड़ी में लगे हुए हैं। हम पागलों की तरह भागा दौड़ी में लगे हुए हैं, कामयाबी के पीछे भागने में लगे हुए हैं। हम जो काम दूसरे उसमें सफल हो रहा है, बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, हम उसी चीज़ में भागे जा रहे हैं, उसी चीज़ में भागे जा रहे हैं, और हम उसमें कामयाब नहीं हो रहे, वो उसमें कामयाब हो रहा है, क्योंकि वो काम कर रहा है जो वो उसे करना चाहिए, और उसके अंदर से निकल रहा है वो काम। तो यही पॉइंट है कि जिसके भी अंदर से जो चीज़ बाहर आ रही है वो उसी फील्ड में ही तरक्की करेगा, और उसी फील्ड में ही वो सक्सेसफुल होगा। क्योंकि जब इस पृथ्वी पर कोई फूल उगता है, तो उस फूल जो बीज होता है, वो फूल का जो बीज होता है, उस बीज का सिर्फ एक ही काम होता है, या तो वो जिस चीज़ का बीज है उसका पेड़ बन जाएगा, या फिर वो नष्ट हो जाएगा, बस। उसी ही तरह हर इंसान के अंदर जो उसकी क्वालिटी है, जो उसके गुण हैं, मेरा मानना है कि हमें उन पर काम करना चाहिए। अब मेरे अंदर ये गुण हैं, या कुछ मुझे मतलब मज़ा आता है ऐसे टॉपिक्स पे बात करने में, तो मेरे को लगता है कि ये मेरी एक क्वालिटी है, तो मुझे इस पर बात करनी चाहिए, तो मुझे इसको एम्ब्रेस करना चाहिए। और अपने खाने कमाने के लिए मैं ऐसे जॉब की टाइप बात कर रहा हूँ कि हम बात करते हैं, बुद्धि सोचती है कि भाई अगर हम वो काम करेंगे तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे, क्योंकि सर्वाइवल स्टेज में तो हम अपना मनपसंद काम करेंगे, तो हम शुरुआत में तो उससे इतना कमा नहीं पाएंगे कि सर्वाइवल करें। तो मैं इतना ही कहूँगा कि अपने लिए जियो, अपने आप को टाइम दो, और अपने लिए वो काम करो जो तुम करना चाहते हो। मेरी लास्ट 3-4 वीडियो में मैंने यही सब बात करी है कि वो करो जो तुम करना चाहते हो। कमाने खाने के लिए तो तुम कर ही रहे हो, अपने लिए टाइम निकालो, यानी अपने काम के लिए टाइम निकालो, अपने लिए टाइम निकालो, अपनी चीज़ के लिए टाइम निकालो, और उस चीज़ के ऊपर काम करो, उसको फोकस दो, उस पर काम करो। इस चीज़ से तुम्हारे अंदर एक होगा कि जो तुम दिल के अंदर से हो वो तुम बाहर निकाल रहे हो। इससे धीरे धीरे तुम्हारे अंदर से फ्रस्ट्रेशन, ईर्ष्या, जेलसी, ऐसी ऐसी चीज़ें धीरे 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 खत्म हो जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां हम अपने डीप डाउन इस लेवल पर उतर चुके होंगे जहां से हमें ये सारी दुनिया का सिस्टम समझ आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? जहां से हमें ये पूरी दुनिया का सिस्टम समझ आ जाएगा। तो उसी ही तरह ये प्रक्रिया अपने आप चलने वाली प्रक्रिया है। जो अपने आप चलने वाली प्रक्रिया है, वही ये जो प्रक्रिया अपने आप चले जा रही है, शुरुआत से चले जा रही है, आज भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। यही वो सनातन है, यही वो पॉइंट है, हर इंसान के अंदर घट रहा है, हर इंसान के अंदर ये चीज़ हो रही है। क्योंकि जो उसके मन का काम है, जो उसके मन में आ रहा है, वो देखो उसके अंदर मन में खुद से आ रहा है, यानी सनातन ला रहा है। समझो इस चीज़ को कि सनातन से आ रहा है। सनातन बेसिकली देखो, सनातन थोड़ा सा वर्ड इस तरह हो गया कि भाई एक धर्म से रिलेटेड हो गया कि भाई सनातन धर्म हो गया। देखो मैं कोई धर्म को छोटा बड़ा नहीं बोल रहा, और मैं तो दिल से सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने डीप डाउन जाना है जिन से भी वो धर्मों की शुरुआत हुई है। जैसे जीसस क्राइस्ट से क्रिश्चियनिटी फैली है, मोहम्मद पैगंबर से मुस्लिम धर्म आगे बढ़ा है, तो इसी तरह मैंने समझा इन चीज़ों को, मैंने जाना जीसस क्राइस्ट को, मैंने समझा इन चीज़ों को कि ये लोग कौन हैं, ये क्या हैं, ये क्या शक्ति हैं, ये कौन लोग हैं। ये वही लोग हैं, ये वही ईश्वर हैं जिन्होंने अपने मन को फॉलो करा और ये उस लेवल तक पहुंच गए। तो सबके मन के अंदर एक ऐसी शक्ति छिपी हुई है, उसको सिर्फ अपना जो मनपसंद काम है उसको सिर्फ टाइम देना और उसको खुशी के साथ करना है। और अपने काम को कभी किसी से कंपेयर मत करो जो तुम दिल से कर रहे हो।
उस काम को बस करते रहो, अपने ही तरीके से करते रहो। इसी तरह हम देखते हैं कि मार्केट में एक ही काम को करने वाले 10 बंदे हैं, पर 10 में से एक ही कोई टॉप पर है। वो एक टॉप पर क्यों है? वो एक टॉप पर इसलिए क्योंकि वो काम कर रहा है जो उसे करना चाहिए, जो उसके दिल के अंदर से आ रहा है। बाकी 9 तो उसको देख के फॉलो करने आए हैं कि हाँ ये इससे पैसे कमा रहा है और हमें भी ये कर लेना चाहिए। पर वो करो जो तुम कर सकते हो। यूट्यूब पर बहुत सारी नीच है, टेक की नीच है, गेम की नीच है, पॉडकास्ट की नीच है, दुनिया भर का काम है मतलब। पर मैंने ये चीज़ इसलिए ही चुनी, ऐसी बातें करना इसलिए चुना क्योंकि ये मैं समझता हूँ और इस पर मैं घंटों बोल सकता हूँ और मैं समझा भी सकता हूँ। और धीरे धीरे मैं अपने आप की और ज़्यादा पकड़ बना लूँगा अपने ही अंदर, अपने ही एक काम की जो मेरे अंदर से निकलता है, मुझे निकलता है अपने अंदर से कि मैं कुछ ऐसी बात करूं, कुदरत को समझूं, जानूं, लोगों तक बात पहुंचाऊं, लोगों तक बात करूं। तो इसलिए मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी ये बात बोली कि हमें यूट्यूब कर लेना चाहिए, मतलब जिसके अंदर जो गुण है और जो ये करना चाहता है, हर कोई नहीं, जो भी कुछ करना चाहता है उसको वो करना चाहिए। जिसके अंदर कोई भी गुण है, जिसको खाना बनाने का शौक है उसको दिल से खाना बनाना चाहिए और वो कसम से वो चीज़ बना के देगा जो शायद कोई और ना बना सके उस मौके पे। और तो इसी तरह बात को मैंने शुरू करा था। देखो सनातन से मेरे हर टॉपिक बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो जाते हैं, कहीं के कहीं निकल जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ इतनी ज़्यादा यूनाइट में है, एक दूसरे से चीज़ें जुड़ी हुई हैं। क्योंकि सनातन जो चीज़ है वो कोई एक इस तरह की कोई, कैसे उसको एक्सप्लेन करूँ, किस तरह एक एग्जांपल देके समझाऊँ, वो कोई कम्युनिटी नहीं है, वो कुछ लोगों के ऊपर लगा हुआ थप्पा नहीं है कि ये सनातनी, वो सनातनी, ऐसे ऐसे सनातनी। ठीक है, सनातन का इतना ही मतलब है, सनातन सिर्फ एक शब्द है, इसका मतलब था है, रहेगा और रहने वाला है। इसका अर्थ, इस शब्द का अर्थ यानी कुछ ऐसी शक्ति जो हर एक चीज से परे है, यानी हर शब्द से परे है, हर फिजिकल फॉर्म से परे है, हर चीज से बहुत आउट है, बहुत दूर है और बहुत करीब है। तो हम एक ऐसी कॉन्ट्राडिक्शन में खड़े होते हैं कि भगवान भी एक कॉन्ट्राडिक्शन के बीच में हम खड़े रहते हैं कि भगवान है और नहीं है के स्टेज में हम खड़े रहते हैं। उसी तरह ही भगवान के जो अदृश्य नियम है ये भी इसी तरह लगते हैं कि चीज़ है और नहीं है। इसी तरह ही सनातन है और नहीं है, और पर हम इन्हें एक लॉजिकल वे में समझने की कोशिश करते हैं कि सनातन है और बिल्कुल है। ठीक है, कैसे है? क्योंकि देखो निकलते हुए सूरज को देखो, बढ़ते हुए दिन को देखो, अपनी उम्र को बढ़ते हुए देखो, अपने टाइम को बढ़ते हुए देखो, धीरे 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 एक दिन आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। उसी तरह हर चीज़, हर इंसान का भी दिन आ रहा है, जा रहा है, और हर पल इंसान के ऊपर इसी तरह उस समय के अकॉर्डिंग राउंड राउंड ऐसे 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 उसके ऊपर उसका एक लूप चले जा रहा है, जिसमें से उसको समझना चाहिए कि उस चीज़ से वो कैसे बाहर आए, एक लूप के अंदर से। ठीक है, आई होप मैं अपनी बात क्लियर कर पा रहा हूँ। शायद मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है, मैं बताने क्या आ रहा हूँ और मैं शायद चीज़ को उस ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, और शायद वर्ड नहीं है। तो देखो ये चीज़ कितनी बढ़िया है मेरे लिए कि मेरे को देखो एक्सप्लेन अपने आप से ही मैं फेस कर पा रहा हूँ अपने आप को कि देखो मुझे कितना कुछ सीखने की ज़रूरत है, मुझे कितना कुछ बोलने की ज़रूरत है, मुझे देखो कितना कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जो मुझे करना चाहिए। तो एटलीस्ट मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की कि मैंने एक ये चीज़ फेस करी। मैं अपने आप को जो टॉपिक समझाने आया था और वही समझा भी रहा हूँ, और तो और मैं बीच में कई जगह अटक रहा हूँ, ब्रेक ले रहा हूँ, शायद अपने टॉपिक से बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा हूँ, सामने वाला शायद भ्रमित भी हो सकता है। बट दोबारा से हम शुरू करते हैं उसी बात को जहाँ से हम शुरू करा था इस वीडियो को, सनातन पे। तो बेसिकली देखो, मैं हूँ या फिर कोई और अदर कम्युनिटी का आदमी है, या कोई हमारा मुस्लिम भाई है, या हमारा कोई सिख भाई है, या हमारा कोई क्रिश्चियन भाई है, कोई भी भाई है हमारा, ठीक है, तो हम उस चीज़ को शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल से। हम चारों एक छत पे खड़े हैं, मैं और मेरे और भाई जो भी हैं, ठीक है, धर्मों के, अलग अलग धर्मों के। सामने से सूरज निकल रहा है, हवा ठंडी ठंडी चल रही है। जब वो हवा चल रही है उसको सारे भाई महसूस कर रहे हैं, मैं भी महसूस कर रहा हूँ, उनको भी वो बराबर की हवा दे रही है। सूरज निकल रहा है, बराबर का ही सूरज निकल रहा है। तो ये कुदरत का एक प्रतीक है, कुदरत का एक स्वभाव है, हमें झलकता है कि वो देखो अपने छोटे से छोटे कण के लिए भी समान रूप से समान है, यानी वो सबके लिए बराबर ही काम कर रही है और सबके लिए बराबर ही है।
बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपस में धर्मों के नाम पर लड़ते हैं, नहीं मेरा बड़ा धर्म है या तुम्हारा बड़ा धर्म है, हम ऐसे लड़ रहे हैं, वैसे लड़ रहे हैं, ये वो ये सब माइंड प्रोग्रामिंग है, ये सब बुद्धि की प्रोग्रामिंग है जो धीरे 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 कुछ ऐसे लोगों ने करी है। बेसिक हाँ ये तो बात सच है, कुछ ऐसे लोगों ने ही करी है जो समाज का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जिन्होंने समाज को गुलाम बनाया है, जिन्होंने एक आदमी की सोच को गुलाम बनाया है। क्योंकि हमेशा क्रांतियाँ जब भी शुरू होती तो क्रांति किसी एक आदमी से शुरू होती और फिर बाद में धीरे धीरे वो समाज में फैलती। उसी ही तरह जब किसी को गुलाम बनाना होता कुछ शुरुआत में कुछ लोगों पे ट्राई होता और उसे आइडिया करके पूरे समाज को गुलाम बना लिया जाता। तो मेरा मानना तो इतना ही है कि हमें सभी को जब हम अपने दिल का काम करते हैं तो हमारे दिल के अंदर से कुछ कैसी फीलिंग्स आती हैं, हम ब्लेसिंग्स में रहते हैं। जब ब्लेसिंग्स में रहते हैं हमारा खुद ब खुद अंदर डीप डाउन हम अपने आप से ही जुड़ने लगते हैं। जब हम अपने आप से जुड़ते हैं तो हम अध्यात्म की तरफ अपने आप ही चले जाते हैं, अपने आप ही हम धीरे धीरे स्पिरिचुअल होने लग जाते हैं। क्योंकि सारी फ्रस्ट्रेशन, ईर्ष्या, जितना भी कुछ है देख रेख की है कि उसके पास वो कार है मेरे पास नहीं है, उसका काम चल रहा है मेरा काम नहीं चल रहा, क्योंकि वो तरक्की कर गए। तो अगर उसका सिंपल सी बात है उसने एक सही समय पे सही कदम उठाया, और यही सफलता का सार सूत्र भी है। अपनी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग, अपनी आसपास की चीज़ों के अकॉर्डिंग, तुम अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, तुम्हारे जो दिल में आ रहा है तुम उसके लिए जितना कर सकते हो, जितना तुम्हारी जेबल हो रही है वो तुम काम करो। कल वो काम अपने आप बड़ा होगा, ज़रूर बड़ा होगा, ये भी नियम है। तो आप लोग मैंने आपको एक टेक्निक दे दी कि आप हर चीज़ को सफलता को या एक किसी भी तरह की एक ऐसी चीज़ को जिसको आप पाना चाहते हैं उसको आप एक नियम माने कि मैं ये करूँगा तो वो ये चीज़ हो ही जाएगी। मैं पानी पीऊँगा तो प्यास बुझ ही जाएगी, मैं खाना खाऊँगा तो पेट भर ही जाएगा, मैं आँख बंद करके धीरे 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 सोने की कोशिश करूँगा तो नींद आ ही जाएगी। तो उसी तरह मैं अगर अपने मनपसंद काम करूँगा तो मेरा दिल खुश हो ही जाएगा। ये बात मैं डेडिकेट कर रहा हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर कि हम विजुलाइज करते हैं बड़े सारे पैसों को, बड़े बड़े घर को, बड़े बड़े कार्यों को और ऐसे बड़ी सारी चीज़ें कि हम विजुलाइज करेंगे, हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें। तो बस अब इसको विजुलाइज मत करो आप लोग, आप विजुलाइज करो अपने आप को, अपने मनपसंद करते हुए काम को, अपने उस मनपसंद करे हुए काम से लोगों की हेल्प को। बदले में आपको वो सब मिल ही जाने वाला है। हम विजुलाइज भी गलत करते हैं, हम सब कुछ गलत करते हैं। हमें जो चाहिए हमें वो नहीं मिलता। वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम गलत जगह निगाहें में बनाए हुए हैं। क्योंकि हम जब चाहने की बात करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमें कुछ काम भी तो करना है। हम काम करते हैं इतना, रिजल्ट और दिमाग में होता हमारे इतना, तो काम इतना सा इतना ही दिखेगा और इतना कैसे आ जाएगा। तो कहीं डीप डाउन हम कभी भरोसा ही नहीं कर पाते उस चीज़ पे। अगर हमें भरोसा करना है तो इतना ही करना है कि हाँ इतना सा काम मैं कर सकता हूँ और इतनी मेरे अंदर क्वालिटी और इतना ही मैं कर सकता हूँ। तो हमारे ध्यान में इतना रहेगा और इतना ही रहने वाला है और इसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट आएंगे। और इसके 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 ऐसे करते करते एक बहुत बड़ा एक हम मैनिफेस्ट कर लेंगे चीज़ को अपने ही मनपसंद चीज़ से और उस तरह से वो चीज़ काम करेगी। तो हमें मैनिफेस्ट भी यही करना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, किस तरह करने वाले हैं काम को। ठीक है, देखो मैं जब कोई टॉपिक शुरू करता हूँ बात करने का, मैं जैसे सनातन से शुरू करा था, मैं एंडिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आ गया। मैं कुछ बातें हल्की हल्की सनातन की जानता, कुछ बातें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करता, ये कुछ क्योंकि सारी चीज़ें समराइज हैं। मैंने चीज़ों को जाना है, मैंने भी बहुत विजुलाइज करने की कोशिश करी, ऐसा हो वैसा हो, ये हो वो हो। और एक्चुअल में जो करने, जिन चीज़ों से वो प्राप्ति हो सकती है, जिन चीज़ों से वो प्राप्ति हो सकती है, जिस तरह श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्योंकि हम तो फल निगाहों में रख के लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते रहते हैं, फल 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 टोटली फल। और श्री कृष्ण कहते हैं कर्मों पर ध्यान रखो, तेरा है कर्मों से नाता, तू ही बनेगा अपना भाग्य विधाता। तो हमारा विजुलाइज जो करना है, हम अपने मनपसंद काम को कर रहे हैं। विजुलाइज भी क्यों करना है, हमें बस वो काम कर दे रहे हैं और धीरे धीरे उसको करना है क्योंकि वो हमारे दिल में बसा हुआ काम है। वो हमें कभी बोझ नहीं लगेगा, बोझ सिर्फ वही काम लगता जो हम नहीं करना चाहते। अब ऐसे टॉपिक तो बहुत हो गया आज का, जैसे मैंने शुरू करा था कि सनातन के बारे में थोड़ा सा, बस मुझे इस तरह के, मैं वो बात कर रहा हूँ जो मुझे फील होती हैं थोड़ी थोड़ी। मैं कहीं से पढ़कर या कुछ एज इट इज़ डिट्टो लाइन चेप दूँ और वो बढ़िया लगे, अट्रैक्टिव लगे, नहीं। क्योंकि मैं यहाँ अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए आया हूँ और पर्सनल ग्रोथ ही बहुत बढ़िया चीज़ है। अपने लिए अपने आप को दिया हुआ एक तोहफा पर्सनल ग्रोथ ही है जो हम दे सकते हैं अपने आप को। कि हाँ, पर्सनल ग्रोथ भी आदमी की उसी की हो सकती है जो उसकी फील्ड का काम हो, जो उसको पसंद का हो। और हर आदमी को अपने वही काम करने चाहिए जिस काम में उसकी रुचि हो।
तो मुझे बोलना पसंद है और मुझे ऐसे टॉपिक पे बात करना बहुत पसंद है और मैं वही कर रहा हूँ। और ये बात भी मैं हर वीडियो में और हर बार बार और यही बात इसलिए दोहराता रहता हूँ क्योंकि टाइम निकल जाता है, हम वो नहीं कर पाते, हम ज़िंदगी जी नहीं पाते। एंड में लगता है कि पैसे पैसे कमाते रहे, पैसे भी नहीं खुल के कमाए, ना जी पाए, ना मनपसंद काम कर पाए। क्योंकि मनपसंद काम करने से आदमी खुश होने लग जाता, खुश होता वो जीने लग जाता, जीते जीते वो भाई हर एक पॉजिटिव ऐसे ऑरा बना लेता कि हर एक वो चीज़ अपने आप अट्रैक्ट कर लेता। पर वो आती चीज़ें, उसका बेस पॉइंट होता कर्म, काम ही होता है। और काम भी क्या, कोई भी काम करने लग जाए? नहीं, कोई भी काम हमें नहीं करना। अभी जो हम जिस स्टेज पे, मान लो कोई 40 का है, अभी तो मैं अपने 20s में हूँ, कोई बंदा 40 का है, कोई बंदा 45 का है, जॉब के सिनेरियो में फंसे हुए हैं। तो मेरा मानना इतना ही है कि जॉब से हटके अपने साथ अपने आप को टाइम दे और समझे चीज़ों को कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, मुझे ये काम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए उसको। ठीक है, जिस तरह मैंने भी देखा कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं और मैं ऐसा बोल सकता हूँ, तो मुझे इसके ऊपर एक वीडियोस बनानी चाहिए। और इन वीडियोस का फ़ायदा भी यही होगा क्योंकि इन वीडियो से मेरे को क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि मैं अंदर से जो मेरे क्वेश्चंस होते हैं, मैं उसी ही चीज़ को बाहर रखने की कोशिश करता हूँ और उसी चीज़ पर एक टॉपिक बना के वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ और अपने आप से ही बात करता हूँ। ये इस तरह का तरीका मैंने ढूंढा है कि देखो, अपने आप से हर कोई बात करता है। ज़्यादातर लोग मेरे ख्याल से अपने आप से बात करते हैं क्योंकि अपने आप के ही वो दोस्त होते हैं, अपने आप के ही सोल्यूशन वो अपने आप को देते रहते हैं। तो इसी तरह मैंने भी अपना दोस्त को ये कैमरा को बनाया और अपने आप से मैं बात कर रहा हूँ और इसके अंदर देख के मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखो, इस चीज़ से मैं अपना फ़ायदा बता दूँ, मेरे को 3-4 चीज़ तो बहुत बेनिफिट मिलने वाले आने वाले टाइम में। एक तो मेरे को बोलने का पता लग जाएगा, जो मैं बीच बीच में अटक रहा हूँ वो पता लग जाएगा। और तीसरा, मैं कैमरा फेस करना सीख लूँगा, मुझे डर नहीं लगेगा, मुझे भीड़ देख के डर नहीं लगेगा। कई लोगों को स्टेज पे जाते हुए ग्रुप में डर लगता है कि बात करूँगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये मुझसे क्या बात करेंगे। सबके दिमाग में ऐसा चल रहा होता है कि यार मेरा पहनावा अच्छा नहीं लगेगा, मैं ऐसा लगूंगा वैसा लगूंगा, ये फलाना दिखना। कुछ नहीं है ऐसा। देखो, मैंने भी शुरू करा, मैं ये बात हर वीडियो में सिर्फ ये शुरू करने वाली, ये काम मैंने शुरू करा, ये सारी बातें सिर्फ इसलिए ही बोलता हूँ क्योंकि मेरी कोई प्रैक्टिस नहीं है, मैंने बस शुरू कर दिया। मैंने कोई ऐसा तैड़ पेड़ कुछ सोचा नहीं है ऐसे करना वैसा, ये तो सोच के टाइम बहुत वेस्ट हो गया। यही एक चीज़ है जो लोग तरक्की कर जाते हैं क्योंकि सनातन चलता रहता और मन का काम भी आदमी करता रहता। उसी काम में कंसिस्टेंसी और उसी काम में उसको श्रद्धा और उसी काम में उसको सब्र रखना चाहिए। जितना वो करता गया। सनातन का नियम है फैलना और मन के काम का भी नियम है फैलना। सफलता वहीं मिलती है। तो अब तो आगे चल के मैं कुछ डिटेलिंग्स में वीडियो बनाऊंगा ज़रूर। अभी तो काफ़ी रो वीडियोस चल रही है, मेरे 30 डेज़ की वीडियोस चल रही हैं कि मुझे अपनी थोड़ी 30 डेज़ कह रहा हूँ, 30 वीडियोस का अभी चल रहा है कि मुझे 30 वीडियोस डालनी है अपनी। और वो इसलिए डालनी है क्योंकि मुझे फर्स्ट वीडियो से लेके अपनी 30 वीडियो जब आएगी, मुझे जानना है कि मेरे अंदर कम्युनिकेशन में कितना अंतर आया, मैं कैमरा फेस करना कितना सीख पाया। क्योंकि इससे मैंने अभी भी बताया, काफ़ी सारे मुझे बेनिफिट्स होंगे आगे चल के। क्योंकि मुझे पसंद है लोगों के समूह में खड़े होकर एक लीडर की तरह बात करना। हालांकि मैं लीडर की बात नहीं करूँगी, मैं लीडर हूँ मतलब एक नेतृत्व करना, उनको समझाना जो मेरे अंदर की क्वालिटीज़ है। और हर आदमी के अंदर ऐसी क्वालिटी होती है, हर एक के अंदर ये क्वालिटी होती। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप लोग भी जाने चीज़ों को, आप लोग भी सीखे चीज़ों को और धीरे धीरे अपनी बुद्धि का विकास करें, अच्छी चीज़ें पढ़ें, अच्छी चीज़ों की तरफ जाएं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं कुछ न्यूज़ देखता हूँ ऐसा कि दुनिया में ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, आने वाले कुछ टाइम में लगता है कि कुछ यूट्यूब पे भी चैनल है, मैं देखते हैं कि आने वाले टाइम में शायद धर्मों के ऊपर बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है, आपस में सरकारें लड़वा सकती हैं क्योंकि लोग बहुत भोले हैं, वो चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाते हैं। पर जैसे मैं भी ऐसे ही था, मैं कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने चीज़ों को जैसे धीरे धीरे फील करा, महसूस करा, आते जाते कुदरत को समझा। मैं कह यार ये सभी के लिए बराबर है, तो इस सभी के लिए सब कुछ बराबर है भाई। जब ईश्वर हमारे में फ़र्क नहीं कर रहा, फ़र्क तो हमने कर लिया, हमारी बुद्धि ने कर लिया और बुद्धि को समझा पढ़ा लिखा दिया कि भाई ऐसा ही होता है। और ये एक बहुत गलत चीज़ है, प्रोग्रामिंग हो गई। हम थोड़ा थोड़ा इस प्रोग्रामिंग से, मतलब मैं थोड़ा थोड़ा इस प्रोग्रामिंग से हट हट के थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी थोड़ी सी लिबरल सोच वाली बात हो गई। और लिबरलों का तो आजकल बहुत मजाक उड़ाया जाता है कि भाई ये ज़्यादा ही लिबरल हो रहा है, ये ऐसी बात कर रहा है वैसी बात कर रहा है। तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ मेरे अपने खुद के थॉट्स हैं, अपने लिए हैं, सब पर थोपने वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आप लोग जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं और अच्छे ही हो रहे हैं और सब कुछ ठीक है।
बट एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा कि जैसे मैंने इस चीज़ को देखा, थोड़ा सा समझा परखा, तो आप लोग भी ये चीज़ ज़रूर करें। शायद कुछ लिटिल बिट हमारे अंदर से वो चीज़ भी आई, इंसानियत वाली चीज़ आई कि हाँ हम सब एक हैं। जब हम एक हो जाएंगे तो हम लड़ नहीं पाएंगे, और लड़ेंगे कौन लोग? ये जो नेता लोग आपस में लड़वाते हैं आपस में सभी को लोग, तो ऐसे लोगों का खात्मा शुरू हो जाएगा जो भ्रष्ट लोग हैं, अच्छे नहीं, जो भ्रष्ट लोग हैं, जो भ्रष्ट नेता है, अच्छे नहीं जो भ्रष्ट नेता है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। हर फील्ड में अच्छा और बुरा दोनों होते हैं। तो इसी तरह मैं ये बात थोड़ा सा इसलिए रखने आया था कि समझे लोग, मैं भी समझूं, ओवरऑल सब समझें जिस तरह मैंने रियलाइज़ करी, और मतलब और लोग भी रियलाइज़ करें चीज़ों को, समझे थोड़ा सा। तो बस आज इतना ही, और जी नमस्ते। हाँ एक बात और, धीरे धीरे अभी तो काफ़ी रो वीडियोस हैं, क्योंकि मैं कुछ भी बोल देता हूँ एकदम से, टॉपिक कुछ शुरू करते हैं, कहीं की बात कहीं निकल जाती है, बीच में कुछ कुछ आ जाता है। बट हाँ ये इसलिए आता है क्योंकि मैं यहाँ एक तो देखो बिना एक हेजिटेशन के बैठा हूँ कि जो होगा देखा जाएगा, गलती होगी देखी जाएगी। इवन कल को एक आधी वीडियो पे कोई कमेंट नेगेटिव भी आता चल जाएगा, कोई बात नहीं भाई, बेइज्जती करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्या हो जाएगा इससे, कुछ भी नहीं होगा। पर मैं जो करने जा रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, पर इससे मुझे बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा कि हाँ देखो मैं बोला कम से कम, और मुझे अपने अंदर इतना प्राउड होगा कि मेरे अंदर से जो चीज़ें कुछ दिनों से आ रही हैं और वो मैं बाहर एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ। और तो इसी तरह ही इन वीडियोस को, मतलब इस चैनल का मोटिव भी यही है कि हम थोड़ा थोड़ा लोगों को प्रेरित करें, थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझें, स्पिरिचुअलिटी को समझें, धीरे धीरे एक लॉजिकल और एक तार्किक वे में हम धीरे 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 धीरे, मतलब वीडियो को जैसे जैसे मेरी ग्रोथ होगी उस तरह वीडियो की भी ग्रोथ होगी, मेरे बोलने की ग्रोथ होगी, मेरे समझाने की ग्रोथ होगी, और अंदर से डिप डाउन चीज़ें क्लियर ज़्यादा होंगी, क्योंकि मैं डेली 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 अपने आप को अपने आप से जोड़ता हूँ, कुदरत से जोड़ता हूँ, ठीक है। तो उस तरह महसूस करने की कोशिश करता हूँ मैं कि हम सब सभी लोग एक हैं। और कल को चल के मैं कुछ न्यूज़ भी देखता हूँ जिसमें ऐसा बताया जाता है कल को 1 साल 2 साल 3 साल इवन कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कुछ इस तरह की लड़ाइयाँ हों, धर्मों के नाम पर लड़ाई हो, तो कितनी एक बेवकूफ़ी भरी बात है कि जब कुदरत भेदभाव नहीं कर रही, हम लोग आपस में भेदभाव करने में लगे हुए इन चीज़ों में। तो मैं यही कहूँगा कि ये चीज़ें जो हैं बहुत गलत हैं, हम सभी को अवेयर रहना चाहिए इन चीज़ों को लेके। बाकी थैंक यू, बहुत हो गया आज, ओके बाय।